दोस्तों सीएसआई की डेट्स काफी टाइम हो चुका है आए हुए। दिल की धड़कनें तेज हो रही है बिकॉज सीएसआर दिन पे दिन नजदीक आता जा रहा है। अप्रोक्सीमेटली 40 डेज के आसपास हमारे पास जो है वो समय बचा है। अब इस टाइम पे बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि भाई क्या करे कैसे करे। हमारे जो भी लास्ट 40 डेज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें कुछ भी गड़बड़ कर दी तो हमारा जो सिलेक्शन है उसके चांसेस कम हो जाएंगे। सो इस कंडीशन में मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स यही पूछते हैं कि मैम हमने इतनी प्रिपरेशन कर ली अब क्या करें, इतनी प्रिपरेशन कर ली अब क्या करें मैम, अब किस तरीके से लेकर चले। सो हम आज के वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। और ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी भी स्टूडेंट के लिए जो स्ट्रैटेजी वर्क करती है वो दूसरे स्टूडेंट के लिए वर्क करे जरूरी नहीं है। इसलिए मैं आपको यहाँ पर एक अलग अलग तरीके से बताने वाली हूँ कि आपको क्या क्या करना चाहिए अगर आप इस तरीके के स्टूडेंट है, इस तरीके के स्टूडेंट है, इस तरीके के स्टूडेंट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर गाइस विदाउट एनी डिले। सबसे पहले दोस्तों अभी आपको क्या करना है, मैं कंसीडर करके चल रही हूँ कि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे थे। मैं यहाँ पर उन स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रही दोस्तों जिन्होंने जस्ट अपनी प्रिपरेशन शुरू ही की है। मैं उन स्टूडेंट्स की यहाँ पर बात कर रही हूँ जो 3 महीने 4 महीने 6 महीने साल से प्रिपरेशन कर रहे थे, जिन्होंने प्रिपरेशन मन लगा के करी है और अब उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि मैम हमने प्रिपरेशन करी है बट अब लास्ट 40 डेज में व्हाट वी शुड डू। तो इस कंडीशन में दोस्तों मैं आपको यहाँ पर हेल्प करने वाली हूँ। अब आपको करना क्या है दोस्तों, किसी भी स्ट्रैटेजी को बनाने से पहले ना सबसे पहले ये देखो कि अभी तक आपकी कितनी प्रिपरेशन हो रखी है, उसके बाद आगे की चीजें डिसाइड करो। अब ये चीज कैसे देखिए कि हमारी कितनी प्रिपरेशन हो चुकी है, बेस्ट वे मैं आपको बताती हूँ कि या तो दोस्तों कोई पीवाईक्यू पेपर लगा लो या फिर यहाँ पर दोस्तों कोई मॉक लगा लो। और या मैं आपको क्या कह रही हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने क्वेश्चन प्रैक्टिस की होगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के। अगर आपने ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किए ना दोस्तों तो ऑब्वियस सी बात है अगर आप कोई पेपर लगाओगे तो उसमें आपके मार्क्स अच्छे ही आने हैं बिकॉज आपने ऑलरेडी क्वेश्चंस देख रखे हैं। तो उस कंडीशन में आप मॉक लगाओ। और अगर आपका ऐसा है कि मैम नहीं मैंने कोई एक स्पेसिफिक पेपर नहीं देख रखा, उसके क्वेश्चंस नहीं सॉल्व किए, तो आप पीवाईक्यू पेपर लगाओ। आप चाहे तो आप दोनों चीजें भी लगा सकते हैं, इट्स योर चॉइस। अब इस कंडीशन में दोस्तों आपको क्या देखना है, आपको मार्क्स देखना है और इस चीज में आपको डिले नहीं करना चाहिए। इट्स हाई टाइम कि अब आप इस चीज को लगा लो, आप इस संडे लगा लो, जो भी आपको दिन मिलता है आप उस दिन ये चीज करके देखो और इसके मार्क्स देखो। अब ये जो मार्क्स है वो आपको दोस्तों बताएंगे कि इसके बाद आपको क्या करना चाहिए। अगर आप ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो दोस्तों जिनके मार्क्स 120 प्लस आ रहे हैं तो मतलब गुड है, बढ़िया है। अगर आपके 120 मार्क्स आ रहे हैं दोस्तों तो इसका मतलब है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आता है कि किस तरीके से क्वेश्चन सीएसआर पूछता है, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने आपको ये पता है, आपकी रिवीजन भी अच्छी हुई है और आपने जितनी भी यूनिट्स कवर की है वो बढ़िया कर रखी है। अगर आपके 120 मार्क्स आ गए हैं दोस्तों तो इस कंडीशन में आपको स्पेसिफिकली रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करना चाहिए और सिर्फ एक पेपर पे रुकना मत। अगर आपने ये एक पेपर दे दिया तो 3-4 दिन के बाद एक और पेपर देना, 3-4 दिन के बाद एक और पेपर देना। अगर सब पेपर में आपके ऐसे ही आ रहे हैं कि 120 के मार्क्स के आसपास आ रहे हैं, उससे प्लस आ रहे हैं, यानी कि बढ़िया है जी, गुड है जी, तो इस कंडीशन में आपको इस टाइम पे रिवीजन पे फोकस करना चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आपको बहुत फोकस करना चाहिए ताकि आप इन मार्क्स को इंप्रूव करते जाओ। और ओवर कॉन्फिडेंस में मत आ जाना कि भाई मेरे तो 120 मार्क्स आने हैं, ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस में मत आना, क्योंकि अभी जो रिवीजन करोगे तभी 40 डेज के बाद आपको चीजें याद रहेंगी। तो रिवीजन करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना रेगुलरली ताकि आप इन मार्क्स को धीरे धीरे और इंप्रूव कर सको। तो अगर आपके इन सब्सिक्वेंट पेपर्स में भी 120 मार्क्स आने हैं मतलब गुड है। सेकेंड कैटेगरी पे मैं उन स्टूडेंट्स को लेकर चलूंगी जिनके मार्क्स जो है वो अप्रोक्सीमेटली आ रहे हैं 100 से लेकर आप लगा लो 120 के आसपास। अब ये जो स्टूडेंट्स हैं ये भी अच्छे स्टूडेंट्स हैं। अच्छे स्टूडेंट्स कहने का मतलब क्या होता है दोस्तों, इनको भी समझ में आ रहा है कि किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, इन्होंने भी यूनिट्स कवर किया, रिवीजन कवर किया, क्वेश्चन प्रैक्टिस कवर की है, इन्हें भी क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कोई तो दिक्कत हो रही है जिसकी वजह से 100 से 120 मार्क्स के इसमें रह रहे हैं। अब 100 से 120 मार्क्स भी दोस्तों बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं, इसमें भी अगर आप 110 112 के आसपास रहेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन स्टिल हमें यहाँ पे ट्राई करना है कि हम इंप्रूव कर सके। अब इस कंडीशन में दोस्तों यहाँ पर आपको पेपर को एनालाइज करना है, पेपर को यहाँ पर एनालाइज आपको करके देखना है कि भाई दिक्कत क्या हो रही है। क्योंकि अगर आपको 100 से 120 मार्क्स बन रहे हैं मतलब इसका मतलब है कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस आती है, आपको समझ रहा है कि सीएसआर किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा है। इस कंडीशन में ऐसा नहीं हो सकता कि आपको समझ नहीं रहा है कि सीएसआर कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़िया है। अब इस कंडीशन में मोस्टली या तो ये हो सकता है कि आपने 1-2 यूनिट कम पढ़ रखी है, हो सकता है कि अभी आपने कोई इंपॉर्टेंट यूनिट्स कवर ना कर रखी हो तो उन यूनिट्स को कवर करके देखिए, या फिर दूसरी कंडीशन हो सकती है दोस्तों कि इस कंडीशन में आपको कहीं ना कहीं किसी किसी टॉपिक्स के आपके रिवीजन वीक है तो आपको वो चीजें याद नहीं आ रही जिसकी वजह से कोई तो दिक्कत हो रही है। मोस्टली यहां पर आपको इन दोनों में से कोई इश्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैंने आपको कहा है कि पेपर को एनालाइज करो। कुछ स्टूडेंट्स इस कैटेगरी से बिलोंग करेंगे जिनको ये नहीं पता है
कि मैम मतलब जिनको पता है, जिन्होंने सब किया, लेकिन कुछ यूनिट्स नहीं किया, और कुछ कुछ हैं जिनका रिवीजन वीक है, तो आपको उस पर फोकस करना है। देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस हर एक स्टूडेंट को करनी ही करनी है, लेकिन आपको अपने वीक पॉइंट्स पता होने चाहिए, जो आपको इसी तरीके से पता चलेंगे। तीसरे कैटेगरी के स्टूडेंट्स वो होंगे दोस्तों जिनके करीब करीब 85 से लेकर 100 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं। ये वो स्टूडेंट है दोस्तों जो, अगर मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करूं, मतलब बात करूं, तो मतलब ये वो स्टूडेंट्स हैं दोस्तों जो अभी एट प्रेजेंट अगर 85 से 100 मार्क्स के बीच में, तो अभी सीएसआर क्रैक करना इनके लिए थोड़ा मुश्किल है। और आपको यहाँ पर हमेशा ये करना है दोस्तों, सिर्फ एक पेपर को देकर छोड़ना नहीं है, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर भी देखना है, ताकि आपके 3 में आप देखो कि आपके मीन कितने मार्क्स आ रहे हैं, उसके बाद आप डिसाइड करो कि आपको कैसे कैसे चीजें करनी है। 85 से 100 मार्क्स वाले स्टूडेंट दोस्तों ऐसे स्टूडेंट है जिनका एट प्रेजेंट सीएसआईआर क्लियर इन मार्क्स के बेसिस पे नहीं हो रहा, क्योंकि 100 के नीचे जनरल कैटेगरी का नहीं क्लियर होता है। अब इस कंडीशन में दोस्तों यहाँ पर तीनों में से कोई भी चीज हो सकती है। या तो आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस में कमी है, मतलब आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे सीएसआर के, हो सकता है आपसे सेक्शन सी के क्वेश्चन नहीं बन रहे, या आपसे सेक्शन बी के क्वेश्चन नहीं बन रहे, या फिर आपका जो रिवीजन है वो कुछ कुछ टॉपिक्स का वीक है, या फिर आपने यूनिट से अभी तो बहुत कम पढ़ी है, यूनिट से आपने इनफ नहीं पढ़ी। आपका इन तीनों में से जो भी सीन होता है, आप इस रिवीजन में आप इस एनालिसिस में देखिए कि भाई आप में इन तीनों में से कौन सी चीज में दिक्कत आ रही है, कौन सी चीज आपकी ऐसी है कि मैम मेरे को ये लग रहा है कि मेरे ना क्वेश्चन प्रैक्टिस में कमी है, मेरे ना रिवीजन में ऐसा लग रहा है कि मैम मैंने ना पढ़ा था ये चीजें बट मुझे याद नहीं आ रही, मैम मैंने ना यूनिट्स ही कम पढ़ी है जिसकी वजह से मैं क्वेश्चन ही प्रैक्टिस नहीं कर पाई। मैं आपको ये बताती हूँ कि तीनों को आपको कैसे पता चलेगा। सबसे पहले अगर आपको ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस में कमी है, ये आपको कैसे पता चलेगा? ये आपको पता चलेगा कि मैम क्वेश्चन ही समझ नहीं आया, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मतलब मेरे पार्ट सी के जो क्वेश्चन है आई एम नॉट एबल टू एनालाइज देम, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि क्या पूछना चाहता था। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो, मतलब आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस में कमी है। रिवीजन में कमी आपको कैसे पता चलेगा कि मैम थोड़ा थोड़ा चीजें पढ़ी तो थी लेकिन ना याद नहीं आया इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, मतलब ना कॉन्सेप्ट लगा नहीं पा रहे थे, मतलब कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा था मैम, ठीक से ना याद नहीं आ रहा था, धुंधला धुंधला सा पड़ा हुआ था, तब आपकी रिवीजन की कमी है। तीसरा है कि मैम जितने क्वेश्चन मैंने किए ना उतने तो सही हुए, पर कम ही क्वेश्चन में अटेम्प्ट कर पाई क्योंकि मैंने यूनिट्स ही कवर नहीं की थी। तो आपको इसमें से पता चलेगा दोस्तों कि आपकी किस चीज में कमी है। आपको करनी तीनों चीजें ही है, लेकिन आपको इन तीनों में से एट प्रेजेंट नवंबर के मंथ में किस चीज पे फोकस करना है आपको इसके बारे में पता चलेगा, क्योंकि किसी ना किसी एक चीज पे तो ज्यादा फोकस एट प्रेजेंट जाएगा ना दोस्तों, तो वो फोकस आपको किस पे लेकर जाना है। अब दोस्तों मैं ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में बात करती हूँ जिनके मार्क्स 85 से कम बन रहे हैं। अब वो कितने भी हो सकते हैं पर वो 85 से कम है। दोस्तों अगर आपके मार्क्स 85 से कम है ना, तो हम यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि तीनों ही चीजों में कहीं ना कहीं मोस्टली दिक्कत होगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी दिक्कत होगी, रिवीजन में भी कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, और कहीं ना कहीं आपकी यूनिट्स भी शायद कम प्रिपेयर होगी। हो सकता है आपने यूनिट्स 13 प्रिपेयर भी कर ली हो, लेकिन उसके आपके कॉन्सेप्ट हो सकता है कि इतने क्लियर ना हो, तो या फिर हो सकता है आपने बहुत पहले पढ़ी और आपने रिवीजन छोड़ दिया, और जो क्वेश्चन है वो भी आपको हो सकता है पार्ट सी के क्वेश्चंस आपको कुछ कुछ समझ नहीं आ रहे हो। अब इस कंडीशन में दोस्तों मुझे जितना लग रहा है मोस्टली स्टूडेंट्स फर्स्ट ये वाली कैटेगरी से होंगे कि भाई मैम हमने ना या तो यूनिट्स ही कम करी है, अगर आपने यूनिट्स पढ़ भी ली है दोस्तों तो आपको उसके कॉन्सेप्ट्स लगाने नहीं आ रहे, अगर आपको कॉन्सेप्ट्स लगाने नहीं आ रहे तो आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस ठीक नहीं है, या फिर आपके कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी नहीं है इतनी, या फिर आपका यहाँ पर जो है डिवीजन नहीं हुआ है। तो अब आपको यहाँ पर ये देखना है, मैं फिर से लिख देती हूँ। फर्स्ट थिंग आपका है कि आपने यूनिट्स कम पढ़ी है। सेकेंड थिंग आपका है कि आपने यूनिट्स पढ़ ली मैम लेकिन कॉन्सेप्ट से क्लियर नहीं हो रहे, क्या करें हम। थर्ड थिंग है कि मैम कॉन्सेप्ट्स हैं पर कॉन्सेप्ट्स को लगाना नहीं आ रहा कि कॉन्सेप्ट्स को हम लगाए कैसे। फोर्थ थिंग मैम यहाँ पर यह है कि क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, क्वेश्चन ही मैं समझ ही नहीं पा रही, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें क्वेश्चन ही समझ नहीं आते। फिफ्थ यहाँ पर यह है कि मैम रिवीजन ही नहीं किया। अब यहाँ पर आप देखो दोस्तों इन पांचों कैटेगरी में से आप कौन से कैटेगरी में हो। अगर आपने यूनिट्स कम पढ़ी है तो यूनिट्स पढ़ो, अगर आपने कॉन्सेप्ट्स आपने यूनिट्स पढ़ी है लेकिन कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हुए तो चेंज द सोर्स। आप यहाँ पर हो सकता है कि कोई गलत सोर्स रेफर कर रहे हो, आप यहाँ पर हो सकता है कि आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो हो सकता है कि आपने सेल्फ स्टडी में ठीक से कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़े, हो सकता है आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो और उनके साथ आपकी ट्यूनिंग नहीं बैठ रही जिसकी वजह से आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ में आ रहे। थर्ड थिंग है कि आपको कॉन्सेप्ट लगाना नहीं आ रहा, तो कॉन्सेप्ट लगाना नहीं आ रहा दोस्तों तो उस कंडीशन में बहुत सारे ना प्रैक्टिस सेशंस देखो कि कॉन्सेप्ट को किस तरीके से लगाते हैं टीचर्स। जो प्रैक्टिस सेशंस लेते हैं ना उन प्रैक्टिस सेशंस को देखो, समझो कि क्वेश्चंस को कैसे सही करते हैं, खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। चौथा चीज, क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, वंस अगेन क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन को ठीक करने की कोशिश करो, क्वेश्चन समझो। एक ही क्वेश्चन को सिर्फ एक बार नहीं करना, एक बार कर लिया फिर 4-5 दिन में फिर से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो।
और रिवीजन तो है कि भाई अगर रिवीजन नहीं है तो फिर रिवाइज करो। सो दोस्तों अब आपको यहाँ पर करना क्या है मैं आपको बताती हूँ। अगर आप 120 प्लस कैटेगरी से बिलोंग करते हो उस कंडीशन में दोस्तों आपको फोकस करना है रिवीजन पे एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। अगर आप यहाँ पर दोस्तों इन्हीं चीजों पे फोकस करो, अभी आपका मेन फोकस, मैं आपको बोल रही हूँ मेन फोकस आपका इन चीजों पे होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 60% ऑफ द टाइम आप इस चीज पे दे रहे हो, 40% ऑफ द टाइम जो है अगर आपको न्यू पढ़ना है दोस्तों न्यू यूनिट पढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से न्यू यूनिट पढ़ो, कोई बुराई नहीं है, न्यू यूनिट पढ़िए। आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप दोस्तों यहाँ पर ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जिनके मार्क्स 100 से 120 के आसपास आ रहे हैं, इस कंडीशन में आप रिवीजन करिए, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। और अगर आपको यहाँ पर लगता है दोस्तों कि भाई मैंने यूनिट्स पढ़ी हैं लेकिन मैंने कम पढ़ी है, तो यूनिट्स पढ़ो। आप इस कंडीशन में अभी 50-50 लेकर चल सकते हो कि 50% क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन को डिनोट कर सकते हो, 50% यूनिट नई यूनिट पढ़ने पे। इट ऑल डिपेंड ऑन दोस्तों कि आपने जब एनालिसिस किया तब आपका क्या है। तीसरे जो हैं दोस्तों ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 85 से 100 मार्क्स आ रहे हैं, इनको दोस्तों क्वेश्चन प्रैक्टिस पे भी बहुत फोकस करना है, रिवीजन पे भी बहुत फोकस करना है और यूनिट्स पे भी बहुत फोकस करना है। अगर आप यूनिट्स कम पढ़ी है आपने तो यूनिट्स ज्यादा पढ़ो और इसको थोड़ा सा भी कम लेकर चलो। यहां पर यूनिट्स पढ़ने पे ज्यादा टाइम दो, रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे 40% दो। वहीं आप ऐसे हो जिसने यूनिट्स पढ़ ली है लेकिन कॉन्सेप्ट लगाना नहीं आ रहा, रिवीजन नहीं हो रहा, तो उस कंडीशन में आप उल्टा करना, 60% टाइम इसे देना, 40% टाइम इसे देना। और वहीं पे अगर हम लास्ट कैटेगरी देखें जो 85 से लेस मार्क्स वाले हैं दोस्तों इस कंडीशन में मोस्टली आपके जो यूनिट्स हैं वो आपकी या तो इनफ नहीं पढ़ी आपने या फिर कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। तो इन चीजों का आप यहाँ पर देखो, क्या आपने कॉन्सेप्ट्स ठीक से नहीं समझा, अगर कॉन्सेप्ट्स ठीक से नहीं समझा तो चेंज करो सोर्स से जहां से भी पढ़ रहे हो। और यूनिट्स अगर आपने यहाँ पर इनफ नहीं पढ़ी है तो यूनिट्स इनफ पढ़ो। यूनिट इनफ पढ़ने का मतलब होता है एटलीस्ट 10 के आसपास यूनिट देखो दोस्तों। और मैं 10 के आसपास कह रही हूँ क्योंकि किसी स्टूडेंट के लिए 7 और 8 यूनिट भी इनफ होती है, किसी स्टूडेंट के लिए 13 यूनिट भी इनफ होती है। ये चीज आपको सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस से पता चलेगी दोस्तों। हर स्टूडेंट की कैपेबिलिटी अलग होती है, किसी स्टूडेंट को ज्यादा यूनिट चाहिए, किसी स्टूडेंट को कम यूनिट चाहिए। किसी भी स्टूडेंट से अपने आप को कंपेयर मत करो, खुद की एनालिसिस करो। खुद की एनालिसिस के लिए मॉक देना बहुत ज्यादा जरूरी है। मॉक दो, उसके बाद एनालाइज करो कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, कौन से मार्क्स आपके आ रहे हैं और आप में दिक्कत क्या है। यूनिट कम पढ़ रखी है, कॉन्सेप्ट लगाना नहीं आ रहा, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आ रही है, या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस में कमी है, रिवीजन में कमी है, उस चीज पे फोकस करो। अगर आपको यहाँ पर ये लग रहा है कि मैम यूनिट्स में कमी लग रही है तो यूनिट्स पढ़ो आराम से। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं आ रही दोस्तों, सीधी सी बात है, चेंज करो सोर्स को। आप यहाँ पर जो भी सोर्स रेफर कर रहे हो उसमें आपको कहीं ना कहीं दिक्कत है। अगर आपको कॉन्सेप्ट लगाना नहीं आ रहा दोस्तों या फिर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे तो इस कंडीशन में स्पेसिफिकली जो वीडियोज होते हैं उनको देखो। आपको YouTube वगैरह पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं, वो देखो, जो समझाते हैं कि किस तरीके से चीजें लगानी है। दूसरी चीज, खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ और सिर्फ सामने वाले पे डिपेंडेंट मत हो, खुद से भी चीज करो। और फोर्थ चीज, अगर ऐसा लग रहा है कि मैम रिवीजन में ही कमी है तो नोट्स खोलो दोस्तों, रिवाइज करो चीजों को। और सिर्फ नोट्स खोल के रिवाइज नहीं करना, अपने मन में आंख बंद करके रिवाइज करना कि अच्छा ये था ये था ये था ये था। नोट्स खोल के अगर चीजें सामने होगी तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, लगेगा सब पढ़ रखा है। लेकिन जब हम आंख बंद करके रिवाइज करेंगे तब पता चलेगा यार ये तो कुछ याद ही नहीं आ रहा, कब पढ़ा था ये तो याद ही नहीं है, ध्यान ही नहीं आ रहा। तो इसलिए रिवीजन हमेशा आइज क्लोज करके करनी चाहिए। तो आपको किस तरीके से टाइम डिवाइड करना है दोस्तों ये आपके ऊपर है। बट येस, अगर आप नए टॉपिक्स को पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल पढ़िए। मेरे से एक स्टूडेंट ने दोस्तों ये पूछा था कि मैम मैं क्या करूं, मैं ना एक काम करती हूँ, मैं ना यूनिट्स पढ़ लूं और फिर रिवाइज करूं। मैम मेरे को रिवीजन कब शुरू करना चाहिए, व्हाट्स द परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट द रिवीजन। भाई रिवीजन आपको रोज करना है, कोई परफेक्ट टाइम नहीं होगा दोस्तों रिवीजन स्टार्ट करने का। रिवीजन आपको आज करना है, कल करना है, परसों करना है, 18 दिसंबर तक रिवाइज करना है। रिवीजन रोज करना है, रोज क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, रोज नए टॉपिक पढ़ने हैं। इट ऑल डिपेंड ऑन कि आपको ये जो टाइम डिवोट है वो कितना न्यू यूनिट पे देना है, कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस पे देना है, कितना रिवीजन पे देना है। इस चीज को दोस्तों ध्यान से देखो, उसके हिसाब से डिसाइड करो। क्वेश्चन सॉल्व करना जल्दी जल्दी शुरू करो। अगर आप ऐसे स्टूडेंट है दोस्तों जिन्होंने कम यूनिट पढ़ रखी है लेकिन रिवीजन अच्छा है तो आप आराम से 5 दिसंबर 6 दिसंबर तक भी नए टॉपिक्स पढ़ सकते हो। अगर आप ऐसे हैं, अगर आपने न्यू यूनिट्स पढ़ रखी है लेकिन रिवीजन बहुत वीक है तो इस कंडीशन में 25 नवंबर तक ही न्यू चीजें पढ़ना, फिर सिर्फ रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करना।
इसका भी ध्यान रखना। अगर आपका रिवीजन ऑलरेडी स्ट्रांग है, क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑलरेडी अच्छी है, तो 5 दिसंबर 10 दिसंबर तक आप नए टॉपिक पढ़ो और रिवीजन करते चलो। लेकिन आपका ऐसा है कि मैम मैंने यूनिट्स तो पढ़ लिया पर रिवीजन ही मेरा इधर उधर है, तो 25 नवंबर तक ही नए टॉपिक्स पढ़ो, फिर सिर्फ रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करो। पर आज से रिवीजन रोज करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस रोज करनी है, और न्यू टॉपिक्स अगर आपको पढ़ने हैं आप आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस टाइम को डिवाइड करना सीखो दोस्तों, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कभी भी ये मत सोचो कि मैं सारी यूनिट्स पढ़ लेता हूँ फिर मैं रिवाइज करूंगा, या मैं ये सारी चीजें पढ़ लेता हूँ फिर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा। ये बहुत गलत स्ट्रैटेजी है। रिवीजन रोज होना चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी रोज होनी चाहिए, और न्यू टॉपिक्स भी रोज पढ़ने हैं। ऑब्वियस सी बात है, आप टाइम डिवोट करोगे, किसको ज्यादा परसेंट टाइम देना है, किसको कम परसेंट टाइम देना है, ये पता होना चाहिए। अब दोस्तों आपके मन में शायद एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम अगर हमें मॉक्स देना है तो हमें कहाँ देने चाहिए। तो दोस्तों हमारे पास ना टेस्ट सीरीज है जिसपे ना मॉक्स भी अवेलेबल है, जिसमें पीवाईक्यू पेपर्स भी अपलोडेड हैं। पीवाईक्यूज पेपर भी आप यहाँ पर दे सकते हो, और आपके पास टेस्ट सीरीज जो नॉर्मल टेस्ट सीरीज है वो भी अवेलेबल है। तो इसमें पीवाईक्यू पेपर भी है, टॉपिक वाइज पेपर भी है, मॉक्स भी है। तो यहाँ पर आप आके बिल्कुल CSIR के जैसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर आपको ऐसा है कि दोस्तों आपको चेंज द सोर्स करने की जरूरत है, और आपको लग रहा है कि कुछ यूनिट्स आपको बंसल बायोलॉजी के साथ आगे पढ़नी चाहिए, तो आप लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच हमारा ज्वाइन कर सकते हो, और इसमें आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ला सकते हो, जिसमें आप मेरे साथ इंटरेक्ट भी कर पाओगे लाइव क्लास में, और उसी के साथ साथ आप अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर पाओगे, न्यू टॉपिक्स भी पढ़ पाओगे, रिविजन भी कर पाओगे, मॉक्स भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। और आपको ऐसा है कि नहीं मैम मेरे को सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व करना है, तो इस कंडीशन में आप पीवाईक्यू बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। तो ये इट्स डिपेंड ऑन यू दोस्तों। अगर आपको बंसल बायोलॉजी से पढ़ना है, बंसल बायोलॉजी से पढ़िए। अगर आपको खुद करना है, आप खुद करिए, लेकिन करिए जरूर, बिकॉज लास्ट 40 जितने भी डेज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें आप अपनी प्रिपरेशन को यहाँ से यहाँ ले जा सकते हो। इट ऑल डिपेंड ऑन योर स्ट्रैटेजी। तो कभी भी आंख बंद करके प्रिपरेशन मत करो, एटलीस्ट एक पेपर पहले सॉल्व करो, उसमें मार्क्स देखो, उसको एनालाइज करो, फिर 2-3 दिन में एक और पेपर करो, फिर 2-3 दिन में एक पेपर और करो। उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ कि हाँ मैम मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ ये दिक्कत हो रही है। आंख बंद करके सिर्फ 13 की 13 यूनिट मत पढ़ते चलो, आंख बंद करके सिर्फ रिवीजन मत करते चलो, आंख बंद करके सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस मत करते चलो। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। सो आई होप गाइस कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे बताना। अगर आपको अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है कि मैम मुझे ये दिक्कत आ रही है, मुझे क्या करना चाहिए। और बाकी अगर आपको दोस्तों मेरे साथ पढ़ना है, मेरे साथ लाइव क्लास में इंटरेक्ट करना है, तो आप हमारे बैच ज्वाइन कर सकते हो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।